बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश करी की ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली तो यकीन माने आप फ्राई फ़िश भूल जाएंगी। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्बा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्बा किचन। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखे। इन ढेर सारी दुआओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे ये टेस्टफुल फिश करी। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। चले देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने ली है हाफ kg के राउंड लगभग मेरे पास फिश है। कुछ थोड़े से सिरे हैं और कुछ ही फिश हैं। इसे हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टफुल। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आपने इसे वॉश करना है। वॉश करने का प्रोसीजर ये है कि आपने इसे बेसन 1 टेबलस्पून बेसन, इसके साथ आपने इसे थोड़ा सा सॉल्ट और इसके साथ थोड़ी सी अजवाइन, हाफ टी स्पून अजवाइन लगा दीजिएगा। इसे रख दीजिएगा अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसे लगाएंगे एक मसाला। 1 टीस्पून आपने इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। इसे लगा के अच्छे से मिक्स करके आपने रख देना है आधे घंटे के लिए। इसके साथ मैंने लिया था एक टमाटर क्यूब्स में कटिंग कर लिया था, एक ही प्याज मैंने लिया था स्लाइस में कटिंग कर लिया था, और इसके साथ ये 2 ग्रीन चिली ली है जिसे हमने कर लेना है ग्राइंड। अच्छे से आपने इसे स्मूथ सा बैटर बना लेना है। स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल लिया मैंने हाफ कप। इस स्टेज पे आप ऑयल के अंदर सबसे पहले अगर आपके पास मेथी दाना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ टी स्पून, ठीक है। उसे हल्का सा तड़काने के बाद उसमें ये मिक्सर ऐड कर दीजिएगा। मुझे बनानी थी लो फैट, इसलिए मैंने ऑयल की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ टी स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है क्योंकि हमने पहले भी यूज किया था। इसमें कम ऐड करेंगे। हल्का सा इसे सोते करेंगे। ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के आपने कुटा भुना धनिया ऐड कर देना है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है दरदरी सी कुटी हुई। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून आपने इसमें गरम मसाले का ऐड कर देना है। अच्छे से इसे सोते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए इसे सोते कर लिए हैं। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके साथ ये ऐड करना है हाफ टी स्पून आपने इसमें चाइनीज सॉल्ट लाजमी ऐड करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इससे इंक्रीज होगा। बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया, यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत टेस्टफुल बनेगी। फिश फ्राई तो आप भूल ही जाएंगे। एक तो लो फैट है और दूसरा फिश करी का बनाने का ये फ़ायदा है कि इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसके तमाम विटामिन्स इसके अंदर रहेंगे। इस लिहाज से ये काफ़ी हेल्थी हो जाएगी। यहाँ पे ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसे अच्छे से हमने बुनाई करना है। खास ध्यान रखना है यहाँ पे आपको चम्मच को बहुत ही लाइट हाथ से चलाना है। अगर आप तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तो फिश टूट जाएगी। हमें फिश को तोड़ना नहीं, हल्के हाथ से चम्मच को चलाते हुए अच्छे से इसकी हमने बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। लाजमी ऐड कीजिएगा अगर हो तो, अदरवाइज ऑप्शनल है। इससे ऐड करने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसे हम बुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और जब अच्छे से इसमें बुनाई हो जाएगी तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी मैंने 2 ग्लास के राउंड ली है। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसे अच्छे से करना है मिक्स, और आंच को आपने मीडियम टू हाई कर देना है। मीडियम टू हाई करते हुए इसे हमने पका लेना है। कवर करेंगे इसे अच्छे से, आपने कवर करके इसे आंच को मीडियम टू हाई पे रखना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा यहाँ पे आंच को मीडियम टू लो करके इसे हमने पका लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। सॉल्ट की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे तो इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसे मैंने पका लिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छे से आपने इसे पका लेना है और ये माशाल्लाह से रेडी है। इसे करूँगी मैं डिश आउट।
और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टफुल। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके एक कड़ी की रेसिपी आपने बनानी है। यहाँ मैं करूँगी धनिया से गार्निश और लेंगे इजाज़त। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।